हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम एसएसटी। ठीक है। और हमारा थर्ड चैप्टर गवर्नमेंट। ठीक है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर देख लिए हैं, तो एक बार फिर से वो वीडियोस रिवाइज कर लेना। चलो देखते हैं गवर्नमेंट में क्या है। अब आपको पिक्चर में क्या है, पिक्चर में जो दिखाया गया है वो न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइनें हैं। ठीक है। तो चलो हम देखते हैं क्या है आगे उसमें। You must have come across the word government in newspaper, radio, and TV. What is government? What function does it perform, and what is its importance in our lives? We will study about the government in this lesson. अब क्या है कि जब भी आप कोई रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, ठीक है, ये सब सुनते हो, तब क्या होता है कि आप देखते हो कि वहाँ पे एक वर्ड कॉमन आता है जिसका नेम है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट है वो वर्ड है, कॉमन आता है सब में। तो फिर क्या है, हम नहीं जानते कि गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, वो क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, वो क्या फंक्शंस करते हैं। ठीक है, वो उसका काम क्या है। तो हमें आज ही इसी लेसन में ये देखना है कि गवर्नमेंट एक्चुअली में क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और कौन से काम करती हैं। You must be aware that a country need a government to make law as per its constitution, take a decision and implement them. For example, where should schools and roads be constructed? Should the rates of different commodities be increased or decreased? How to ensure that the electricity is supplied to everyone? Decisions such as these usually taken by the government, thus the government perform a very important function. We came to know about the government's work through the media. अब क्या होता है कि हम सबको बताया कि हमारी कंट्री है, ठीक है, उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो जो लॉ बनाए गए हैं ना, जो नियम कायदे बनाए गए हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है, मतलब कि उसको लागू करने का काम करती है। ठीक है, उसका सबके पास अच्छी तरह से अमल भी करवाती है, वो काम है वो गवर्नमेंट का है। जैसे कि स्कूल और जो रोड है वो किसने बनाए होंगे, ठीक है, उसका क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी डिफरेंट कमोडिटीज हो, कमोडिटीज यानी कि कोई भी चीज़ हो, जैसे कि आपकी सब्जी हो, पेंसिल, बैग, जो भी कमोडिटीज हैं, चीज़ है, ठीक है, उसका प्राइस क्या होगा, उसका प्राइस कैसे बढ़ाना है, कैसे कम करना है, ये सब कुछ डिसीजन कौन लेता है, तो गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, साथ साथ आपके घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसका भी कैसे वो पहुंचाएंगे आपके घर तक, वो भी सारा डिसीजन कौन लेता है, वो सारा डिसीजन गवर्नमेंट लेते हैं। ठीक है, और हमें गवर्नमेंट के काम का पता मीडिया के थ्रू चलता है। चलो एक्टिविटीज दी गई है वो देख लेते हैं। रीड द हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर, मेक अ लिस्ट of the work done by the government. On the basis of your list you do understand the different function of the government. अब क्या करना है आपको, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है ना वो देखनी और उसमें से लिखना है कि गवर्नमेंट ने कौन से काम किए गए हैं। ठीक है, और उस सारे फंक्शन को डिफरेंट करना है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है वो क्या क्या फंक्शन करती है। द गवर्नमेंट इज लाइक अ मैनेजिंग कमिटी. Usually in democracy, the government work as per the wishes of the people and for their welfare. The government is also take various steps to solve the economic and social problem of the people. It is concerned about the nation's economic condition and problems of poverty, unemployment, literacy, health, etc. It also provide various facilities like making law, pricing goods, graining available through ration shops, assistance during the disaster and calamities, establishing educational institute and hospitals, and runs service like transport, judiciary, post and telegraph, railway, etc. The government also maintains friendly relation with other countries. ठीक है, अब क्या होता है, गवर्नमेंट है ना वो एक मैनेजिंग कमेटी की तरह वर्क करती है। ठीक है, मैनेजिंग कम्युनिटी, वो क्या है मैनेजिंग कमेटी,
कि जो भी कमिटी है वो पीपल के वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। वेलफेयर मतलब कि अच्छे के लिए काम करती है, ठीक है। और पीपल की विश की तरफ से काम करती है, ठीक है। पीपल की जो इच्छा है उसकी उसको मद्देनजर रखते हुए काम करती है, तो उसको हम गवर्नमेंट और मैनेजिंग कमेटी कह सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट है वो हर जगह पे फैली हुई है, जैसे कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या सोशल, यानी कि आर्थिक और सामाजिक दोनों भी प्रॉब्लम्स हो वो गवर्नमेंट सॉल्व करती हैं, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक की बात करें तो हमारे देश में जो गरीबी फैली हुई है वहाँ पर भी वो काम करती है, बेरोजगारी है वो वहाँ पर भी काम करती है, ठीक है। लिटरेसी मतलब कि एजुकेशन के रिलेटेड भी जो भी प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पे भी काम करती हैं, ठीक है। और भी फैसिलिटीज जैसे कि लॉ को बनाना, ठीक है। यानी कि कोई भी गुड्स है उसको लो प्राइस में हर जगह पे अवेलेबल करवाना, वो भी सारा काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। साथ साथ ऐसी बड़ी बड़ी डिजास्टर है जैसे कि आज आज हमारे देश में कोरोना है, ठीक है। तो वो सब लोगों की हेल्प करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो भी कौन, ऐसे भी रूल्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाते हैं, और उसका भी अप्लाई अप्लाई है वो करती है। साथ साथ, ठीक है, वो ऐसी सर्विस जैसे कि ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी कि जो हमारी एसटी बस है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। फिर जुडिशरी, ठीक है, हमारे यहाँ न्याय तंत्र भी है ना, वो है। फिर पोस्ट और टेलीग्राफ, हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस भी है, ठीक है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट कर सकते हैं, और जाने के लिए हम रेलवेज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी फैसिलिटीज़ भी हैं। चलो देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। The government is necessary to ensure that the law is same for everyone. It frames laws and sees that is implemented by the conquer authority and up in the police. A very important function of the government is to make rules and regulation with whenever there is a public gathering. The government thus play a vital role in maintaining laws, order and peace, and also ensure the development of the nation. अब क्या है कि गवर्नमेंट क्या काम करती है, कि गवर्नमेंट ये काम करती है कि जो भी गवर्नमेंट ने रोल बनाया हुआ है, ठीक है, लॉ बनाया हुआ है, वो सब पीपल के लिए एक समान हो, ठीक है, हर जगह पे लागू हो और सबको भी लागू हो। और इसके लिए वो एक बड़ी सी अथॉरिटी का निमणूक कर सकती है, ठीक है, अपॉइंट कर सकती है, या तो वो पुलिस की भी हेल्प ले सकती है, ठीक है। जैसे कि लॉकडाउन में उसने पुलिस की हेल्प ली थी, ठीक है, हमारे आर्मी से उसकी भी हेल्प ली थी, उसी तरह से। और गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है कि उसने जो ऑर्डर्स और जो रेगुलेशन बनाए हैं, ठीक है, वो पब्लिक के लिए एक, जो जितनी भी पब्लिक है, ठीक है, उसके लिए वो लागू हो, ठीक है, ना कि कोई थोड़े से ग्रुप के लिए लागू हो। जैसे कि लॉकडाउन है तो वो हमारे पूरे गुजरात के लिए ही नहीं था, पूरे भारत के लिए लॉकडाउन भी लागू हुआ था, ठीक है, उसी तरह की बात हो रही है इसमें भी। और साथ साथ गवर्नमेंट ये भी देखती है कि उसने जो लॉ बनाए हुए हैं, ठीक है, उससे क्या होगा कि उसका जो लॉ है वो मेंटेन रहे, साथ साथ शांति भी बनी रहे, और सब जो नेशन है, ठीक है, वो अच्छी तरह से डेवलपमेंट करे, वो भी उसका काम है। चलो देखते हैं थिंग्स। अरेंज अ डिस्कशन इन द क्लासरूम, आपको क्लासरूम में डिस्कशन करना है। क्या करना है? इज इट पॉसिबल टू एडमिनिस्टर द कंट्री विदाउट द गवर्नमेंट, यस और नो, और वाई। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि गवर्नमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि कोई भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो क्या गवर्नमेंट के बिना चल सकता है? हाँ, तो क्यों चल सकता है? अगर ना तो भी क्यों चल सकता है वो आपको बताना है। मेंशन एनी टू डिसीजन टेक बाय द गवर्नमेंट, डिड यू लाइक दोस डिसीजन, व्हाई। और आपको क्या करना है? आपको गवर्नमेंट के 2 डिसीजन लिखना है, ठीक है, और आपको बताना है कि क्या आपको ये डिसीजन पसंद है और क्यों पसंद है। जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि पूरे भारत में लॉकडाउन है करना है, ठीक है, तो क्या आपको वो डिसीजन पसंद है? अगर हाँ पसंद है तो क्यों पसंद है वो भी बताना। ऐसे 2 डिसीजन लिखना है। देखते हैं हाउ इज द कंट्री एडमिनिस्टर्ड। कंट्री है वो कैसे एडमिनिस्टर होती है, ठीक है, वहीवटी काम है वो कैसे होता है। चलो देखते हैं गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल। Government is responsible for providing various facility in the different field. How does the government arrange for all these? India is vast country. If the administration was centralized, many problems would arise and will causes inconvenience.
of to the civilizations will be inconvenience. Therefore, our government work at a different level, local level, state level and national level. Local level government is connected with the affairs of the village and cities. State government deals with matter at the state level, while the government at the national level is responsible for the work related to the entire nation. You have already studied about the local level and learned about the state government in the next unit. In the next class, you will be learn about the national government, like the central government, union government. ठीक है। अब चलो क्या है कि इसमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो हर जगह पे अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट हर जगह पे जब अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है तो क्या होता है कि हर जगह पे वो वर्क पर नहीं पहुंच सकती, इसीलिए उसने अपने जो वर्किंग एरिया है वो 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। जैसे कि ये पूरा हमारा नेशन है, ठीक है, इंडिया है, तो इंडिया के लिए अलग गवर्नमेंट है। फिर हमारा गुजरात स्टेट है तो हमारे स्टेट के लिए अलग है। फिर हमारा जामनगर है तो जामनगर के लिए भी अलग है। इस तरह से गवर्नमेंट के 3 वर्किंग एरियाज हैं, ठीक है। क्या है? 3 वर्किंग एरियाज। जैसे कि हमारा नेशन है तो उसके लिए नेशनल गवर्नमेंट है। फिर हमारा गुजरात है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट है। और हमारा जामनगर है तो उसके लिए हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। चलो देख लेते हैं। तो उसी तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। आवर गवर्नमेंट वर्क द डिफरेंस लेवल એટલે लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। लोकल लेवल यानी कि हमारा जामनगर, स्टेट लेवल यानी गुजरात और नेशनल लेवल हमारा इंडिया। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। लोकल लेवल गवर्नमेंट इज कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ विलेज एंड सिटी। लोकल लेवल मतलब कि हम सबको पता है कि जामनगर हमारा सिटी है तो वहाँ उसके आसपास छोटे छोटे जितने भी गांव हो गए, ठीक है, तो उन सब का भी ध्यान कौन रखेगा? लोकल लेवल गवर्नमेंट। जबकि स्टेट लेवल गवर्नमेंट है उसका क्या काम है? वो मैटर एट द स्टेट, मतलब कि स्टेट में जो भी बनेगा उसका ध्यान रखेगा। और सेंट्रल लेवल पे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखेगी। नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा ना हमारा, ठीक है, आगे का सिविक्स का, तो हमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और पिछले ईयर में आपने यानी कि 6th स्टैंडर्ड में आपने पंचायती राज के में सीखा होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पे कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे गवर्नमेंट एंड द लॉ। Government frames law and they must be obeyed by all citizens. Law and order is very important for the proper function of the government. The government has the authority to make as well as implement law. Let us take an example. You must have a ticket while traveling by train. If you are catch traveling without ticket, you have to either pay a penalty or go to jail. Even through the government may work lawfully in case citizens feel that law are not being executed properly. They have the right to raise their voice or even go to court. The court can order the government to take appropriate measure. अब क्या होता है कि गवर्नमेंट है वो उसने जो भी लॉ बनाए हुए हैं तो उसका ओबे करना यानी कि उसका पालन करना हर सिटीजन के लिए अनिवार्य है, ठीक है। फिर क्या है, अगर लॉ अगर फंक्शन नहीं हो गया अच्छी तरह से तो क्या होगा? तो हमारे देश में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल करते हो और आप पकड़े गए तो क्या होगा? आपको या तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से, ठीक है, अगर आपको कोई जो बेसिक हमारे राइट्स है, फंडामेंटल्स राइट, ठीक है, उसको कोई एबॉलिश करता है, ठीक है, उसका कोई शोषण करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो क्या होता है कि हम
वो सारी बातें लेके कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर देंगी कि इसका कोई मेजर निकालो, ठीक है, बीच का रास्ता निकालो। चलो देखते हैं थिंग्स में। वाई कैन वन नॉट यूज लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेस आफ्टर 10 o'clock इन नाइट, ठीक है। अब कुछ हम सब लोग हैं वो 10 बजे के बाद नाइट में यानी कि रात को म्यूजिक लाउंज सिस्टम है वो बजा नहीं सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सबको पता है कि 10 बजे के बाद लोग हैं वो सोना शुरू कर देते हैं, ठीक है, नींद के लिए चाहते हैं, इसीलिए सबको डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए म्यूजिक लाउड सिस्टम है वो बजाना नहीं चाहिए। देखते हैं दूसरा, वाई कैन वन नॉट ब्रस्ट क्रैकर्स ऑन द रोड, ठीक है। हम लोग हैं वो जो फटाखे हैं वो रोड पे क्यों नहीं फोड़ सकते हैं? तो वो भी आप सोचो। अब वॉट वुड हैपन इफ देयर वॉज नॉट टाइम टेबल इन स्कूल, अगर स्कूल में टाइम टेबल नहीं होगा तो क्या होगा? वाई आर लॉज फ्रेम, ठीक है, लॉज है वो क्यों फ्रेम किए गए हैं वो सोचो आप। अब देखते हैं एक्टिविटी, अरेंज अ डिस्कशन वाई मस्ट वन ओबे सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन, हम सबको इतने ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन है वो क्यों करने चाहिए, ऐसा आपको डिस्कशन करना है। चलो देखते हैं आगे। Organs of the government, you must have realized that the organization responsible for the proper function of the country is known as a government. Therefore, the government is an essential organ of the nation and has to perform various functions. The government frames act and law and ensure their proper execution. It see to that the law is suitable interpreted and implemented and also ensure that the justice is done. The three arms of government are legislate, to execute and to impart justice. The arms that frame law is known as legislature, which comprise the Vidhan Sabha, and which execute law is called an executive. The arm which work toward the implementation of justice is called judiciary, and take the action against the offenders. अब हम सबको बताएं कि गवर्नमेंट की यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी गई है तो हमें ये अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। क्या है कि द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ कंट्री इज नो एज गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट की क्या डेफिनेशन है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी फंक्शन को अच्छी तरह से कराने के लिए हेल्प करता है उसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट है उसके कई सारे ऑर्गन्स होंगे क्योंकि इतनी गवर्नमेंट है, ठीक है। एक गवर्नमेंट वो क्या होगा, पूरे नेशन का हैंडल अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगी, इसलिए उसने भी अपने हैं जो ऑर्गन्स बनाए हुए। ऑर्गन्स का मतलब क्या होगा? जैसे कि हमारे बॉडी है तो उसके ऑर्गन्स होते हैं ना, उसके अंग, उसी तरह से गवर्नमेंट के भी अंग है, ठीक है। गवर्नमेंट के 3 अंग है, ठीक है, 3 ऑर्गन है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला है उसका लेजिस्लेट। लेजिस्लेट ऑर्गन क्या है? लेजिस्लेट ऑर्गन वो है जो कायदा है, नियम से, लॉ से उसको बनाती है, ठीक है। क्या है? नियम्स को बनाती है। द आर्म्स दैट फ्रेम द लॉ इज नो लेजिस्लेटर, ठीक है। क्या है? वो कायदे को बनाती है। लेजिस्लेटर को हम दूसरा क्या कहते हैं गुजराती में? विधान सभा, ठीक है। हिंदी में भी वो कह सकते हैं हम। फिर देखते हैं आगे। अब इस लॉ को एग्जीक्यूट कौन करता है? ठीक है, एग्जीक्यूट मतलब कि इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, लागू कौन करवाता है? एग्जीक्यूट द लॉ इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मान लो कि लेजिस्लेटिव ने यहाँ पे नियम तो बना दिया कि कल से लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन एक्चुअल में करेगा कौन? एग्जीक्यूटिव कमिटी, ठीक है। और लास्ट वन देखते हैं, द आर्म विच वर्क्स टुवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड ज्यूडिशरी। अब क्या है कि मान लो कि लेजिस्लेटिव ने नियम बना दिया है, रूल्स बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने उसको अप्लाई भी कर लिया, लेकिन कोई उसको जब मानेगा नहीं तो ज्यूडिशरी है, ठीक है, वो अपना क्या करेगी? उसको पनिशमेंट करेगी, उसको सजा देगी। यानी कि गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन से हैं? जैसे कि बात करें तो हम पहला लेजिस्लेचर है, फिर एग्जीक्यूटिव है और तीसरा है ज्यूडिशरी, ठीक है। थिंग्स में देख लेते हैं। व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाई आर दे नेसेसरी? गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं और वो क्यों नेसेसरीज है? व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो जस्ट ज्यूडिशरी? अब क्या होगा कि जब ज्यूडिशरी नहीं होगा,
ठीक है, हम सबको बताया कि लॉ तो लागू हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग उसको ब्रीच करेंगे, यानी कि कुछ तोड़ेंगे, तो भी हम उसको कुछ कह सकते नहीं है, क्योंकि जुडिशरी हमारे देश में नहीं होगी। तो ठीक है, चलो आगे देखते हैं। India is a vast country made of a union of a different state. The constitution has made into India into a union state for the smooth function of the administration. Thus, India is federal state. This means that the government function at two levels, central and state. Government at the national level is called central or union government. It looks after the administration of the whole country. The government at the state level is called state government. We will study more about the organ of the state government here. The legislative body of an Indian state may have one or two houses. The lower house is known legislative assembly and the upper house is known as a legislative council. The governor is also a part of the state government. The state of Gujarat has only lower house legislative assembly. Most of the state do not have a legislative council. ठीक है, अब क्या है कि हम सबको बताएं उसी तरह से कि जो इंडिया है वो एकदम वास्ट कंट्री है, बड़ा सा कंट्री है, और उसकी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, यूनियन और ऑफ डिफरेंट स्टेट है। ठीक है, इंडिया है वो किस तरह से बना हुआ है, तो कई सारे राज्यों को मिला के बना हुआ है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे कई सारे हमारे राज्य है उसको मिला के बना हुआ है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक यूनियन ऑफ स्टेट बना हुआ है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब कि सेंट्रल में ही हर जगह पे पावर होगी। मान लो कि ये हमारा कंट्री है, ठीक है, और ये उसका सेंट्रल पॉइंट है, तो यहीं से हम हर जगह पे लॉज है वो लागू करवाएंगे। फिर भी क्या होता है कि इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, इंडिया है वो कई सारे छोटे छोटे राज्यों का देश, इसीलिए वहाँ पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट नहीं चलेगी, वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट भी चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया में दो टाइप की गवर्नमेंट है, फेडरल, यूनियन गवर्नमेंट। क्या है फेडरल, यूनियन गवर्नमेंट? फेडरल का मतलब क्या होता है कि राज्य से चलती है, और यूनियन का मतलब क्या है, सेंट्रल से चलती है। यानी कि इंडिया में दोनों तरह की गवर्नमेंट चलती है, सेंट्रल से भी चलती है और राज्य से यानी कि स्टेट लेवल पर भी चलती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट है टू लेवल्स, सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पे गवर्नमेंट चलती हैं। सेंट्रल लेवल पे यानी कि नेशनल लेवल पे वो जो वर्क करती है उसको सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और वो पूरी जो हमारा देश है, ठीक है, वो उसको मैनेजमेंट करती हैं। और जबकि स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट करती है काम, उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। अब जो बात करते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसकी भी लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव बॉडी वो क्या करती है, लॉस बनाने का काम करती है टू। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि उसका भी दो हाउस होता है। हाउस मतलब क्या कि जहाँ पे लोग बैठ के पूरे राज्य के लिए लॉस बनाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, लोअर हाउस इज नो एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, दो हाउस है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमारा घर है ये 2 माले का, उसमें पहला माला होगा उसको लोअर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, लोअर, और जो ऊपर होगा उसको क्या कहेंगे, अपर हाउस। ठीक है, तो जो लोअर हाउस है उसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो अपर हाउस है उसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आ गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली वो नीचे आता है लोअर लेवल पे, ठीक है, लोअर हाउस है, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अपर हाउस में है। अब जो हमारा गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे गुजरात के गवर्नर है, उसका नाम क्या है? ठीक है, सही है आप, आचार्य देवव्रत, वही है हमारे अभी के गुजरात के गवर्नर। ठीक है, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके वो मेंबर्स हैं। ठीक है, हमारे गुजरात में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, यानी कि लेल है, एल ए है, जो हमारा लोअर हाउस है वो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, गुजरात में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। सिर्फ गुजरात में ही नहीं, ऐसे कई सारे हमारे स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अब हमें यहाँ पे गवर्नमेंट है उसकी जो भी कमिटीज थी, जो भी उसके ऑर्गन थे, उसके बारे में डिटेल से दिया गया है। जैसे कि बात करें हम गवर्नमेंट है तो उसके 3 ऑर्गन्स है। ठीक है, स्टेट गवर्नर,
जैसे कि बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट में पहला कौन आता है? गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नर। गवर्नर है वो तीन चीज़ें करता है, लेजिस्लेटिव बॉडी में भी होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी बॉडी। अब लेजिस्लेटिव बॉडी में दो है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। गुजरात में क्या है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल नहीं है। और चीफ मिनिस्टर, उसके भी काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? गुजरात के हैं, अभी के हैं विजय भाई रूपाणी, ठीक है, सही है। और जुडिशरी में जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट है, तो ये सारे हमारे स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग एरियाज है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट। वाई इट इज नेसेसरी टू हैव अ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो ठीक है, आपको बताइए गवर्नमेंट क्यों जरूरी है। रूल्स है जो हमारे लॉज है उसको बनाने के लिए चाहिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए चाहिए, और उसको कोई ब्रेक करे तो उसको पनिशमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट जरूरी है। यानी कि हमारे कंट्री है, हमारा स्टेट है, उसको अच्छी तरह से फंक्शन करवाने के लिए गवर्नमेंट जरूरी है। चलो देखते हैं दूसरा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के फंक्शन क्या क्या है, तो हम सबको बताइए, ठीक है। जो उसके ऑर्गन के जो वर्किंग एरिया है वही है। नंबर थर्ड में देख लेते हैं, व्हाट विल डू what will you do if laws are not properly implementation and injustice is done to you? अब आप क्या करोगे जब आपके साथ लॉ है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और अनजस्टिस यानी कि अन्याय होगा, तब आप क्या करोगे? ठीक है, वो आपको लिखना है। नंबर 4 देख लेते हैं, why is it not possible to administer the whole of India from one place? ठीक है, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वन प्लेस से क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंडिया है वो बड़ा ही कंट्री है, वास्ट कंट्री है, इसीलिए। ठीक है, चलो देखते हैं, मैचिंग कर लेते हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत है तो वो कहाँ पे वर्किंग होगा? वो वर्किंग होगा प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट इन द विलेज। ठीक है, तालुका पंचायत है, तालुका पंचायत कहाँ पे आएगा? ठीक है, तालुका पंचायत वो 2 विलेज में आएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहाँ पे आएगा? तो वो 2 जो डिस्ट्रिक्ट हो गए, 2 सिटी, उसके बीच में ट्रेन का काम शुरू करवाएंगी। फिर है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? वो सेल्फ गवर्नमेंट जो भी उसका काम है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो अप्लाई करेंगी। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका क्या काम है? ठीक है, तो जो प्राइमरी स्कूल के टीचर है उसको अपॉइंट करने का काम है। चलो देखते हैं थिंग्स टू नो में। बिफोर अ बिल कम्स अ लॉ इट्स अंडर 3 रिगार्डिंग। ठीक है, कभी भी कोई बिल है, बिल मतलब क्या है कि कोई भी कायदा है वो कब कायदा बनेगा? एक्चुअली में उसका नाम क्या होगा? मान लो कि मैंने बोला कि आज से आप हमारे पूरे देश में जो है लॉकडाउन करेगा, तो ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे एक के बोलने पे नहीं होगा। तो बिल है उसका मतलब होता है खरडो। ठीक है, क्या होगा? खरडो। वो लॉ एक्चुअल में कब बनेगा? तो पहले उसका फर्स्ट रीडिंग होगा, ठीक है, उसको अच्छी तरह से एक पेज में लिखा जाएगा, ठीक है, कि हमें कौन से नियम बनाने हैं, कौन सा एक्ट है वो हमें अप्लाई करना है। उसके बाद में उसका डिसीजन होगा, ठीक है, और अंडरलाइन होगा। फिर उसका सेकंड रीडिंग होगा, उसमें मिनट्स और सीरियस डिस्कशन होगा, ठीक है, कि इस पूरे लॉ में क्या खराबी है, क्या अच्छा है, वो भी सारा डिस्कशन होगा। और थर्ड जो उसका रीडिंग होगा ना, उसको एक्ट वाइज डिसीजन कहेंगे, ठीक है, उसका फाइनल टर्म हमें लेना है। चलो देखते हैं, टू बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर। जब आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई मेंबर बनना है, ठीक है, कोई मिनिस्टर बनना है, तो आपको तो पहले एक तो इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, और आपकी एज है वो 25 साल से अप होनी चाहिए। According to the Constitution of India, the number of members in the Legislative Assembly must not exceed 500 and not be less than 60। ठीक है, अब जो हमारा भारत का संविधान है, ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसकी संख्या है, उसके नंबर ऑफ मेंबर है वो कितने होने चाहिए? वो 500 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और 60 से कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि 60 टू 500 के बीच में उसके नंबर्स मेंबर होने चाहिए। द गवर्नर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट, ही और शी इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट रन्स इन हीज इन हर नेम, ही इज द फंक्शन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। अब क्या है जो हमने देखा था, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे
गवर्नर। ठीक है, गवर्नर क्या है कि वो हमारे स्टेट का पहला सिटीजन है। ठीक है, हमारे स्टेट का कौन है, पहला सिटीजन। ठीक है, जैसे कि गुजरात का पहला सिटीजन कौन कहता है, कौन है, तो वो है आचार्य देवव्रत। ठीक है, वो हमारे जो स्टेट है उसका पहला सिटीजन है। साथ साथ उसी के नाम पे पूरे गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और वो भी जो गवर्नर है वो किसको रिपोर्ट करता है, तो वो डायरेक्ट हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ना उसको वो रिपोर्ट करता है। तो बच्चों हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है वो भी आपको ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम दूसरा यूनिट। थैंक यू।